हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सीएस स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर बच्चों 3 उसकी एक्सरसाइज 3.4 उसको कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप 3.1, 3.2 या 3.3 देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ प्ले लिस्ट मिल जाएगी, चैप्टर नंबर 1 और 2 की मिल जाएगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्या स्टेटमेंट हमारे पास, देखिए क्या स्टेटमेंट है भाई। कहता है रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1 इंटीजर ऑफ 1/2। ये कंप्यूटर ऐसे लिखता नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन है, 1 इंटीजर ऑफ 1/2 ऑन ए सिंगल नंबर लाइन। ये हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है बच्चे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सीखना पड़ेगा। हम देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक ये नंबर लाइन है, ठीक है, ध्यान समझना भाई। ये इसका ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2 और ये -3, एज सोन उधर भी है और उधर भी है, ठीक है। आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया 2 को रिप्रेजेंट करो, 2 को, तो आप कहेंगे सर ये रहा 2। फिर मैं कहता हूं 0 को रिप्रेजेंट करो, आप कहेंगे सर ये रहा। फिर मैं आपको बोलूंगी -1 को रिप्रेजेंट करो, आप कहेंगे सर ये रहा। यहां तक तो स्टोरी ठीक है। आपने नेचुरल नंबर, 0 होल नंबर और माइनस इंटीजर, तो आपने इंटीजर्स को, नेचुरल नंबर्स को और होल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीख लिया है, ठीक है। आपने रिप्रेजेंट करना सीख रखा है, आता है आपको ये। अब मैं आपको बोलता हूं कि बच्चों ऐसा करो, 3/2 या 1/2 या 2/3 यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब मैंने आपको बोल दिया कि किसको रिप्रेजेंट करना है, 2/3 को। किसको रिप्रेजेंट करना है, 2/3 को। बस पहले आपको मैं 2/3 सिखा देता हूं, चाहे प्लस को चाहे माइनस को, इसी मेथड से करना है। देखो आपको चेक करना है क्या 2/3 लेस देन 1 है। ऊपर वाला नंबर छोटा है, 2 छोटा है किससे, 3 से, तो ये क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आने वाला है ये। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपका आंसर 0 और 1 के बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा, 0 और 1 के बीच में, अगर अपना नंबर क्या हो, लेस देन 1 हो, ठीक है। जैसे 2/3, 1/2, 4/5, यानी कि ऊपर वाला नंबर छोटा, नीचे वाला नंबर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। फ्रैक्शन अगर सोल्व करेंगे तो आपका नंबर कहां पर आएगा, 0 और 1 के बीच में, ठीक है, यहां तक। अब देखिए मैं दोबारा एक नंबर लाइन बनाता हूं। क्या करना आपने, ये 0 है बच्चों और ये 1 है, ठीक है, थोड़ी बड़ी बना ली मैंने, आपको जूम कर दिया 0 और 1 को। अब उसके बाद क्या करना आपने, जब पता चल गया कि आपका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा, क्या करना, देखो जो डिनोमिनेटर है 3, आपने 0 से लेके 1 तक 3 पार्ट कर लेने इक्वल, मेजरमेंट करके 0 से लेके 1 तक 3 पार्ट कर देने, इक्वल करने हैं, जैसे 1, 2 और ये 3, ये 3 पार्ट हो गए। तो नीचे वाले नंबर ने क्या बताया, कितने पार्ट होंगे, 3। किस किस के बीच में, 0 और 1 के, क्योंकि हमारा नंबर क्या है, 1 से छोटा है। अब ऊपर वाला नंबर बताएगा कि कितने स्टेप चलना है, आपको कितने पार्ट पर जाना है, सेकंड पर, यानी कि 1, 2। तो ये आपका ये जो पॉइंट आया, ये कितना आएगा बच्चों, 2/3। कितना आएगा ये, 2/3। बात समझ में आई। अगर ये नेगेटिव में होता तो कोई बात नहीं, इधर -1 हो जाता, इसके मैं 3 पार्ट कर लेता, और ये 2/3 इधर माइनस में हो जाता। सेम मेथड रहेगा। नीचे वाला नंबर बताएगा कितने पार्ट करने हैं, ऊपर वाला नंबर बताएगा कौन से पार्ट पर जाना है, ठीक है। सेकंड पर जाना है तो ऊपर 2 है, नीचे 3 है, 3 पार्ट करना है इक्वल। समझ में बात यहां तक, जब लेस देन 1 है। अब मैं बात करता हूं अगर नंबर हमारा 1 से ग्रेटर आ जाए तब क्या करेंगे, देखना भी, समझना बात को ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास 7/3 आ जाए। कितना आ जाए, 7/3। इसको आपने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, 1 से ग्रेटर है ये। तो जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो ये जाएगा 2 पे और 1/3 ऐसे लिख लिया जाएगा, 2 इंटीजर 1/3 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 2 को क्या किया हमने, 1/3 लिख लिया। आप इसको सोल्व करेंगे 7/3 आएगा। आप सुनो बात को ध्यान से,
ये जो आगे वाला नंबर है 2, ये बताएगा कि हमारा नंबर किस किस के बीच में आएगा, 2 और 3 के, यानी 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ये आगे वाला नंबर। अगर ये 1 आएगा तो 1 से बड़ा नंबर आएगा, 2 से छोटा आएगा। क्लियर, बात समझ में मेरी क्या कहा हमने। अब उसके बाद अपने को पता चलेगा कि हमारा नंबर कहां पर आएगा, 2 और 3 के बीच में। अब मैं इसी नंबर लाइन को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूं आपके लिए, ऐसे यहां पर मान लेते हैं 2 आ गया और यहां पर आ गया 3, ठीक है, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। अब आपको ये जो बाद वाला फ्रैक्शन है 1/3, ये इसकी तरह आपको इंडिकेट करेगा, यानी 2 और 3 के क्या करना है, अपने 3 पार्ट कर लेने हैं। नीचे वाला नंबर बताया कितने पार्ट करने हैं, 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट करने हैं, 3, तो 1, 2 और 3। ऊपर वाला नंबर बताया कौन से पार्ट पर जाना है, 1 पर, यानी कि ये पहले वाला पार्ट, ये, तो ये आपका नंबर क्या आएगा, 7/3। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में आगे वाला नंबर क्या बताएगा कि किस किस के बीच में आंसर आएगा। जैसे 2 आया तो 2 और 3 के बीच में, 1 आया तो 1 और 2 के बीच में, 3 आता तो 3 और 4 के बीच में, यानी 3 से बड़ा नंबर है, 2 से बड़ा नंबर है, या 1 से बड़ा नंबर है। ठीक है, उसके बाद वाला फ्रैक्शन क्या बताएगा, कितने पार्ट करने और कौन से डिवीजन पर जाना है। ठीक है, बात समझ में आई है। मैंने आपको 1 से छोटे वाला समझा दिया, 1 से बड़े वाला समझा दिया, बाकी आपको नेचुरल नंबर पता ही है कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम इनको सोल्व करते हैं तीनों को अपने, क्लियर, एक नंबर लाइन के ऊपर, और नंबर लाइन बनाते हैं दोबारा अच्छी सी एक अपनी साफ साफ सी, और एक्सप्लेन करते हैं। देखो, मान लेते हैं ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये बच्चों 0, ये 1, ये 2 और ये 3, इधर भी ऐसे ही -1, -2 और -3। क्लियर, बना लिया। पहला नंबर क्या है, 2/3, 1 से छोटा है, यानी कि अपना आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव है, 0 और 1 के बीच में। 2/3 को कर रहा हूं भाई। ठीक है, अब नीचे कितना है, 3, तो कितने पार्ट करने हैं, 3, इक्वल 1, 2, 3 हो गए। ऊपर वाला नंबर कितना, 2, कौन से पार्ट पर जाना है, सेकंड पर, तो 1, 2, तो ये आपका ये पॉइंट आएगा 2/3। क्लियर, बात समझ में आई। अब आते हैं -5/4 पर, -5/4, तो जब आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो 1 पे जाएगा 4, 1 बच गया। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं बच्चों, पता है आपको। सबसे पहले कोशेंट लिख लिया, उसके बाद ऊपर रिमाइंडर 1, और जिससे डिवाइड किया वो ऐसे, तो ये आ गया 1 इंटीजर 1/4। ठीक है, अब इसने क्या बताया हमें कि हमारा नंबर क्या है, 1 से बड़ा है, माइनस में, ये इसमें माइनस में, क्योंकि अपना आंसर ये जो स्टेटमेंट थी माइनस में थी। तो 1 क्या बता रहा है कि आपका आंसर क्या है, 1 और 2 के बीच में, किस साइड है, माइनस वाली साइड में है। ठीक है, तो हमारा आंसर कहां पर है, यहां पर है, 1 और 2 के बीच में। अब उसके बाद 1/4 क्या बता रहा है कि 4 डिवीजन करने हैं, और पहला डिवीजन आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, -1 और 4, 2 के बीच में 4 इक्वल डिवीजन कर देने, ऐसे कर दिए, और आपका जो पहला डिवीजन है ये आपका क्या होगा, आंसर, यानी कि -5/4। समझ में आई बात सभी को, क्लियर। तीसरा जो है, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, 1 इंटीजर 1/2, यानी कि अपना आंसर क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में है, इसके बीच में है, और ये क्या बता रहा है, नीचे वाला 2, 2 डिवीजन करने हैं, तो ये 2 डिवीजन हो गए। ऊपर वाला 1 क्या बता रहा है कि पहले डिवीजन पर जाना है, तो यानी कि ये आ गया 1, 1/2। क्लियर, तो ये आपका 2/3 आ गया बच्चों, ये आपका -5/4 आ गया, और ये 1 इंटीजर 1/2 आ गया। क्लियर, यानी कि 3/2 है एक तरह से। तो ये आपका जो नंबर लाइन है कंसेप्ट था, आया समझ में। हमने सारे रैशनल नंबर इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर लिए हैं। आपने नेचुरल नंबर आता है, आपको होल नंबर आ गया, आपको इंटीजर आ गया, आपको फ्रैक्शन आ गए, माइनस में भी आ गए। ठीक है, तो सारे रैशनल नंबर हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमारे पास क्या बचेंगे, इरेशनल, वो इससे अगले वाली एक्सरसाइज में सिखाऊंगा आपको कि इरेशनल इसके ऊपर कैसे आएगा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल। ठीक है, 3.5 में, ठीक है, या एंड ऑफ एक्सरसाइज में आ जाएगा, आएगा जरूर। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, देखो कहता है फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर
डेट लाइज स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। ये कहता है कि आपको 3 रेशनल नंबर बताने हैं बच्चों जो -1/2 और 1/4 के बीच में लाई करता हो। ठीक है, किस किस के बीच में लाई करता हो? -1/2 और -1/4 के बीच में। 3 बताने हैं। तो मैं आपको बताता हूं रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कई सारे मेथड है। तो सबसे आसान मेथड होता है बेस इक्वल करके। सबसे आसान मेथड कौन सा है? बेस को इक्वल करो, ठीक है, और ऊपर जो आपका गैप बनता है उनके बीच वाले नंबर लिख दो। अभी सिखाता हूं, देखो कैसे करना है। ये 2 है बच्चों और ये 4 है। ठीक है, ये 2 है, ये 4 है। अब मैं क्या करूंगा, इसको 4 बनाऊंगा ताकि दोनों इक्वल हो जाएं। तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सिर्फ डायरेक्ट, आप तो नंबर बदल दोगे। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उससे डिवाइड भी करना पड़ता है। ठीक है, मैथ का रूल है ये। तो हमने क्या किया, इक्वल, ठीक है ना, 2 या इक्वल बेस, इक्वल बेस बनाना हमने। तो क्या किया, -1/2 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये बच्चों क्या आ गया हमारे पास, -2/4। काटना नहीं है, कभी काट दो फिर तो वहीं पर आ जाओगे जहां से चले थे, फायदा क्या हुआ। अब दूसरा नंबर क्या हमारे पास, 1/4 है। ठीक है, अब देखो कितने नंबर बताने, 3। अगर 2 बताने होते ना मैं बता देता। देखो -2 और 1 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 2, -1 0, -1 और 0 बता देता मैं 2। पर इसने कितने बोला है, 3 बताने हैं। यानी कि बेस को थोड़ा और बड़ा करो, बेस को थोड़ा और बड़ा करो। ये 4 है, 8 बना लो इसको। दोबारा फिर 2 2 से दोनों कर दो, 2 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, -2/4 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ही 1/4 2 इंटू 2 कर दिया। इसको सोल्व कर लो। 2 2 जा 4, ऊपर तो हो गया बच्चे -4, नीचे आ गया 8। ठीक है, 2 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे 2, नीचे आ गया 8। बात समझ में आई? अब आपको बताना है -4 और 2 के बीच में गैप काफी बन गया। तो 3 नंबर बताने हैं। तो -3/8 पहला नंबर आ गया। अब तीन के बीच में गैप लिखना है, -2/8 आ गया, -1/8 आ गया, 0/8 आ गया, 1/8। 5 बता दिए मैंने। अगर 5 से ज्यादा बताने हो थोड़ा और बेस को बड़ा कर लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 बना लो। बात समझ में आई? ठीक है, पहले तो बेस इक्वल करना है। बेस इक्वल करने के बाद चेक करना है क्या गैप प्रॉपर आ रहा है जितना हमें चाहिए। अगर गैप प्रॉपर ना आए तो थोड़ा और बेस को बड़ा करो। ठीक है, इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई, इक्वल नंबर से डिवाइड। ठीक है, सबसे आसान होता है 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, सबसे आसान होता है। 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से, जैसे इसको मैं करता 10 से 20/40, 10/40। अब 20 और 10 के बीच में कितने 10 नंबर आ जाए, बहुत सारे। बात समझ में आई? कितना मर्जी बेस बढ़ा लो, बस ध्यान रखना जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से डिवाइड भी करना है। अकेला मल्टीप्लाई या अकेला डिवाइड नहीं कर सकते, फिर आपका क्वेश्चन गलत। ठीक है, ये कौन सा मेथड था इक्वल बेस करके बनाने का। तो आप ऐसे करेंगे, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इधर ध्यान दो भाई। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 प्लस का 5/12। कहता है इसको ऐड करके दिखाओ। अब इसको एलसीएम लेके ऐड कर लेते हैं हम, आसान है। एक तरीका और भी होता है, या बेस इक्वल करके ऐड कर दो। जब बेस इक्वल होता है ना, ऊपर नंबर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं या डायरेक्ट माइनस हो जाते हैं। अब बताओ कौन सा करूं, बेस इक्वल करके दिखाऊं? एलसीएम लेके तो बहुत बार कर लिया हमने, 3.3 में भी किया। देखो यहां पर कितना 12, यहां पर कितना बच्चों 4। तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड प्लस 5/12। समझ में आया? बेस इक्वल करना है, क्योंकि 4 का 12 बनाने के लिए क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। तो 1 की और 3 की करेंगे मल्टीप्लाई, -3, 4 3 जा 12 प्लस 5/12। बात समझ में आई? अब बेस क्या है, इक्वल है, बेस आ गया 12। ऊपर वाले नंबर जो आपके डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाते हैं, तो -3 प्लस का 5। तो -3 प्लस का 5 कितना आएगा, +2। तो आपका आंसर आ गया बच्चों 2/12।
डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड करनी है। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो आपका आंसर आ गया 1/6। सिंपलीफाई हो गया। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई, कहता है ए टेलर हैज 15 इंटीजर 3/4 मीटर्स ऑफ फाइन सिल्क। एक टेलर है, उसके पास इतना सिल्क है, ठीक है। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स, उसको कुर्ते बनाने हैं। एक कुर्ता बनाने में कितना लगता है? 2 इंटीजर 1/4। ठीक है, कहता बताओ कितने कुर्ते बनेंगे। ये तो वो बात हो गई, आपके पास 100 रुपीज हैं और एक चॉकलेट 5 रुपए की आती है, तो कितनी चॉकलेट आएंगी? 20। क्या किया? 100 को 5 से डिवाइड कर दिया। कहता आपके पास इतना कपड़ा है और एक कुर्ता बनाने में इतने मीटर लगता है, तो बताओ इसमें कितने कुर्ते बनेंगे? इसके साथ डिवाइड कर दो, यही तरीका होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखें? देखो हम लिखते हैं ऐसे, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ कुर्ताज। ठीक है, कुर्ताज लिखना है, कभी कुत्ता लिख दो, तुम्हारा कोई कीन नहीं। क्या मान लिया? n। नंबर ऑफ कुर्ते कितने मान लिए हमने? n। ठीक है, आप लिखेंगे सिल्क रिक्वायर्ड फॉर वन कुर्ता। ठीक है, एक कुर्ता को बनाने के लिए कितना सिल्क चाहिए? 2 इंटीजर 1/4। इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 9/4 मीटर। समझ में आया? टोटल सिल्क कितना हमारे पास? टोटल सिल्क कितना हमारे पास? 5 इंटीजर 3/4 है। इसको भी फ्रैक्शन में ले आओ। 4 को 15 से करो 16, 60 + 3 63 अपॉन में 4 मीटर। ठीक है, बात समझ में आई? अब आप फॉर्मूला लिखें, नंबर ऑफ कुर्ताज इक्वल आएगा किसके? टोटल सिल्क डिवाइड बाय सिल्क रिक्वायर्ड, ठीक है, इन वन कुर्ता। एक कुर्ता बनाने में कितना सिल्क चाहिए वो आएगा। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए, तो n किसके इक्वल आया? n इक्वल आया 63/4 अपॉन में 9/4। इसको डिवाइड करते तो क्या करते? ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो n किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 63/4। ये 4 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, 4 से 4 कैंसिल। 63 को 9 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 7। तो कितने कुर्ते बनेंगे? 7। समझ में आया? डन। नेक्स्ट करते हैं। देखिए, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। ठीक है, अगर आपसे पूछो इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, तो आप कहेंगे कौन सा नंबर कहेंगे आप? बड़ा ये नंबर है। अगर आपसे पूछो इनमें गैप कितने का है, तो 50% बच्चा बोलेगा कि 1 का गैप है। कितने गैप है? 1 का। वो इसको देखेंगे, ये 15 ये 16 हो गया, बाकी सारा सेम है। जबकि कितने गैप है इसके अंदर? 0.0001। कितने गैप है? 0.0001 का। ठीक है, 1 का नहीं है। अगर 1 का गैप होता तो ये 3.145 होता, ये 4.1415 होता, तब 1 का गैप बनता। ठीक है, अब इसके अंदर गैप कितने का? 0.001 का गैप है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों? सुनो बात को ध्यान से। अब हमें इनके बीच के 3 नंबर बताने हैं, जिनके बीच में आएंगे दोनों के। ठीक है, अब आपको ये देखो, ये रैशनल नंबर बताने वाला जो मेथड है ना, इसको बोलते हैं डेसिमल मेथड। कि आपने अपना जो क्वेश्चन है डेसिमल में कन्वर्ट किया और बीच वाले नंबर लिख दिए। तो पॉइंट के बाद 0 लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों में। तो मैं इसको क्या बना लेता हूं?
3.145, इसका आगे 0 लगाया। दूसरा नंबर क्या बना लिया? 3.14160 बना लिया। अब आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, ये 50 हो गया और ये 60 हो गया, 60 और 50। अब 50 और 60 के बीच में 3 नंबर बताने, बता दो। अब तो आसान हो गया। पहला नंबर क्या लिखोगे? 3.1415, 1 लिख लो, 51 बना दो यार। ठीक है, दूसरा क्या लिखो? 3.14152 बना दो। थर्ड नंबर क्या लिखोगे? 3.14153 बना दो। कितने मर्जी लिख लो, 10 लिख सकते हो आप, 9 लिख सकते हो ना। बात समझ में आई? ऐसे बनाना है। क्लियर? पीछे 0 लगा ली, ठीक है, थोड़ा अमाउंट बढ़ा ली गैप के लिए, 50 से 60 हो गया, बीच वाले नंबर बता दिए। ठीक है, तो ये आपके 3 आंसर आ गए जो इसके बीच में लाई करेंगे। ठीक है, एक मेथड तो आया बेस इक्वल करने का, एक मेथड आया डेसिमल में कन्वर्ट करने का। ठीक है, बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। कहता है कैन यू थिंक ऑफ द अदर वेज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। ठीक है, कहता है आप कोई और तरीका बता सकते हैं दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने का। दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने का कोई तरीका बता सकते हैं आप? पहला तरीका तो कौन सा था? बाय डूइंग इक्वल बेस, पहला मेथड ये था। दूसरा क्या था? कन्वर्ट इनटू डेसिमल, ये हमने भी किया थोड़ी देर पहले, इससे पिछले क्वेश्चन में, और वो उससे पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में। तीसरा मेथड क्या होता है बच्चों? तीसरा मेथड होता है, सुनो ध्यान से। मान लेते कोई आपको कहता है कि 3 और 4 के बीच का एक नंबर बताओ जो 3 और 4 के बीच में होता है, तो क्यों ना हम इसका मिड पॉइंट निकाल दे, मीन। 3 और 4 को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 3.5 आ जाएगा, इनके बीच में नंबर आ जाएगा। क्या कहते हो? ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या होता है? बाय मीन मेथड। ठीक है, अगर इसकी कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो आप ये भी लगा सकते हो। क्या तरीका होता है? दोनों नंबर को ऐड करो, यानी कि a प्लस बी को आपने ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, ये मेथड है। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे आपका थर्ड मेथड ये हो जाएगा। अगर आपको देखो, मान लो ये a है और ये b है, आपने a प्लस बी अपॉन में 2 किया और ये c के बराबर आ गया, तो आपका बीच वाला नंबर क्या आ गया? c। अब आपको और नंबर बताने हैं, तो आप क्या करो? अब इनको ऐड कर लो, a और c को 2 से डिवाइड कर लो, इनके बीच का नंबर आ जाएगा। c और b को ऐड कर लो, उनके बीच का नंबर आ जाएगा। ऐसे लास्ट वाले दो को ऐड करते रहो, बीच वाले नंबर बताते रहो। क्लियर? ठीक है, जैसे ये 3 और 4 है, इसके बीच में नंबर क्या आएगा? 3.5। क्या किया? 3 और 4 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया? 3.5 आ गया। अब 3 और 3.5 को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो। 3 और 3.5 को ऐड कर लो 2 से, इनके बीच वाला नंबर आ जाएगा। ऐसे ही 3.5 और 4 को ऐड कर लो, इनके बीच का नंबर आ जाएगा। ऐसे करना है बच्चे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त लेक्चर। थैंक यू।